अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, हो सकता है कि ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आपको ये मेरी बात जो है ना वो काम आ जाए। बहुत अरसा पुरानी बात है कि मैं अपने उस्ताद को मिलने के लिए गया, जो कि मुझे मस्जिद पढ़ाते थे, कुरान पाक पढ़ाते थे। उनको मिलने के लिए गया। जब मैं उनके पास गया उनके वालिद साहब की कुलखानी थी, तो दावत थी उनके वालिद साहब की। तो उन दिनों मुझ पे बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात गुजर रही थी। उस्ताद को पता था इस बात की कि वकार इन दिनों बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रहा है। जब सर ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि वकार बेटा आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाना, ये सारे चले जाए, मेरी बात सुन के जाना। मैंने कहा नहीं सर मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं कह रहा हूँ आप 2 मिनट बैठ जाना। मैंने उनका कहा, मैं बैठ गया। जब सारे दावत से चले गए लोग, तो एक बुजुर्ग आदमी वहीं पे बैठे थे, बुजुर्ग जो कि नेक सूरत आदमी थे। उस्ताद ने मुझे उन बुजुर्गों से मिलवाया। जब मैं उन बुजुर्ग से मिला, वो तो नेक रूहानियत, बहुत ही नेक आदमी थे। उन्होंने मुझे देखा, देखते उन्होंने पहचान लिया, बेटा आप क्यों परेशान रहते हैं, ये परेशानी जो है ना वो जिंदगी का हिस्सा है। वो अल्लाह का नेक आदमी था, वो उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया कि वाकई ये बंदा जो है परेशान है। उसके बाद उन्होंने जेब से हाथ डाला और मुझे एक गिफ्ट दिया, मुझे एक तोहफा दिया। मैंने वो तोहफा ले लिया। उसने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा आप ये कलाम पढ़ते रहना, आपकी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानी है ना वो दूर हो जाएंगी। मैं अंदर से बहुत खुश हुआ कि यार अल्लाह का नेक बंदा मुझे तोहफे में कुछ चीज़ दे रहा है। तो मेरी भी मैंने अपनी जेब में हाथ डाले, मेरी जेब में जितने भी पैसे थे मैंने चुप करके निकाल के उन्हें दे दिए। मैंने सर आप ये रख ली। वो नहीं रख रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती उन्हें दिए। उन्होंने वो लेके अपनी जेब में रख लिए, वो चले गए। मैं भी सर से खैर बात कह के वापस आ गया। ज़िंदगी के फिर दोबारा मेल मिलाप देखे। कुछ टाइम के बाद जब मैं दोबारा उस्ताद को मिलने के लिए गए, तो वही जो अल्लाह का नेक बंदा था, नेक बरगुज़ीदा बंदा था, वही उन्हें मिलने के लिए आया बैठा था। मैं गया, मैंने उन्हें दुआ सलाम की, उस्ताद को मिला। उन पीर और मुर्शिद जो बुजुर्ग अल्लाह के नेक आदमी थे, उन्हें मैं मिला। उन बुजुर्गों ने मुझे देखा, ऐसे मेरे चेहरे को देखा। उसने फिर मुझसे सवाल पूछा। उसने कहा यार आपको पता है? मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो किसी चीज़ का इल्म नहीं। उसने कहा उस दिन जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना, उतने ही पैसे मुझे जरूरत थे। मैं काफ़ी हैरान रह गया। मैंने कहा यार ये तो फिर अल्लाह की करनी हुई कि आपको जितने पैसे ज़रूरत थे, अल्लाह ने वो पैसे मुझसे आपको दिलवा दिए। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मेरी जेब में जितने पैसे थे वो मैंने आपको दे दिए। अच्छा, उन्होंने ये कह दिया। फिर मैं दोबारा उस्ताद को, पीर मुर्शिद को खैर बाद मिलने के बाद मैं वापस आ गया। तो मैं सोचता रहा। मैंने कहा यार उन्हें जितने पैसे ज़रूरत थे वो मेरी जेब से निकल के उनकी तरफ चले गए। मेरे जहन में कैसे आया होगा कि यार इन्हें पैसे इतनी ज़रूरत है कि मैं ये सारे निकाल के उन्हें दे दूँ। सोचता रहा। काफ़ी देर सोचने के बाद मेरे जहन में आया कि अल्लाह अपने बंदों के काम अपने बंदों से खुद ले लेता है। अब जैसे उसके बंदे को इतने पैसे ज़रूरत थे, अल्लाह ने वो काम मुझसे लिया कि मेरी जेब से वो पैसे निकलवा के अपने नेक बंदे को दिलवा दिए। ये मुझसे अल्लाह ने अपना काम लिया। इसी तरह इस दुनिया में अल्लाह अपने बंदों से अपने काम खुद लेता रहता है। आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को देखें कि जब कोई किसी मुश्किल में होता है, आपको पता ही नहीं होता, आप खुद ब खुद वहां पे पहुंच जाते हैं। तो किस तरह आप पहुंच जाते हैं, कौन होता है आपको भेजने वाला? बेशक वही अल्लाह है ना, जो आपको उस बंदे की मुश्किल हल करने के लिए या उसके मसाइल को दूर करने के लिए आपको भेज देता है। वरना आपके तो ख्वाब ख्याल में नहीं होता ना कि आप किसी का मसला हल कर सकते हैं। आप तो किसी के मसाइल हल नहीं कर सकते ना। मसाइल जो हल करने वाली ज़ात है वो अल्लाह की है। आप थोड़ा इस चीज़ को गौर से देखें कि अल्लाह जो है वो अपने काम डायरेक्ट खुद नहीं करता। वो अपने काम अपने बंदों से, अपने फरिश्तों से, अपने लोगों से, अपने जानदारों से, अपनी चीज़ों से लेता है। आप देख लें, आप अपनी ज़िंदगी में देख लें कि आपके मसाइल को हल करने के लिए डायरेक्ट खुदा तबारक व तआला तो नहीं आता ना, कोई ना कोई वसीला बना के वो भेजता है। वो फरिश्ते को वसीला बना के भेजे, वो इंसान को भेजे, वो जिसको भी भेजे। अब जैसे कि मेरी ज़िंदगी में उस मसले को दूर करने के लिए, मैं मसाइल से गुजर रहा था, उन मसाइल को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे उस्ताद को भेजा। मेरे उस्ताद के ज़रिए उस बुजुर्ग को भेजा कि मेरी जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो दूर हों। उन्होंने मुझे वजीफ़ा बताया, उससे मुझे सब्र मिला, और वो जो मेरे मसाइल थे वो ऐसा ऐसा दूर होना शुरू हो गए। आप भी देखें कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अपने मसाइल किसी न किसी तरह हल करता है।
اسی طرح آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں آپ کے کوئی مسئلے کو، کسی چیز کو، کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کے بلائے یا آپ کے بن بلائے آ رہا ہے، تو آپ بالکل یہی سمجھیں، یہی سوچیں کہ اسے رب بھیج رہا ہے، رب اس چیز کو، اس بندے کو، اس شخص کو وسیلہ بنا کے آپ کی زندگی میں بھیج رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ جو پریشانی ہے، وہ جو مسئلہ ہے، وہ دور ہو جائے۔ کیونکہ انسان کی کیا مجال کہ وہ خود کسی دوسرے شخص کی جو ہے مدد کرے یا کسی مسائل کو حل کرے۔